शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान के अविरल चरित्र को हम आप सभी आज गा रहे हैं, सुन रहे हैं। परम कृपा उनकी जो हमारे ऊपर है उसको हम सभी महसूस करते हुए इस परम सौभाग्य चरित्र कथा को हम आप सुन रहे हैं। आइए ऐसे महान चरित्र को सुनने से पहले भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी के चरण में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। शंकर भगवान ने अपने मानस में इसको रचे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखे। तो हम बड़ा भागी है ऐसे कथाओं को श्रवण करने के लिए। भगवान जब वन में घूम विचर रहे थे तब ऊपर से नारद जी महाराज देखे कि भगवान मेरे श्राप के कारण भगवान आज इसे बक्कल वस्त्र पहन के इसे धरती पे विचर रहे हैं। तो उन्होंने उनको देखा नहीं गया, वो उनके आंख में अश्रु की धार था। तो वो आके पहुंचे भगवान के पास, तो भगवान ने उनको आसन दिए। भैया लक्ष्मण जी के साथ श्री रघुनाथ जी थे, तो उन्होंने नारद जी को आसन दिए, बिठाए। अब नारद जी ने पूछे, हे रघुनाथ जी, आपने आज मेरे उस श्राप के कारण आपकी ऐसी स्थिति है, मुझे देखा नहीं जाता है। तब रघुनाथ जी हंसते हैं, बोलते हैं, हाँ नारद बताओ। आपके मेरा एक सवाल मैं कुछ पूछना चाहता था। राम जी बोले पूछिए। तब नारद जी पूछते हैं, हे भगवान, जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मुझे विवाह क्यों करने नहीं दिए? तब नारद जी को रघुनाथ जी कहते हैं कि हे नारद जी सुनिए, जैसे एक पिता अपने उस बालक का रक्षा करता है, जो बालक कुछ पता ही नहीं है किधर चला जाएगा, किधर गड्ढा है, किधर चला जाएगा। जब वो देखता है कि बच्चा मेरा गड्ढे में गिरने वाला होता है तो बाप उसको पकड़ लेता है, या वो माँ अपने उस संतान को किसी ऐसी दुविधा जगह में गिरते हुए देख नहीं सकता तो वहां से वो जाके बचा देता है। तो पुत्र की रक्षा जैसे एक पिता करता है, माता करता है, तुम्हारा भी वैसे ही मैंने रक्षा की। तुम नारद जी भाव विभोर हो गए थे, उनके झरझर आंसू गिर रहे थे, क्योंकि नारद जी को भ्रम हुआ था
इसीलिए भगवान ने उनको वानर का रूप दिए थे। इसीलिए नारद जी पूछ रहे हैं कि भगवान जब मैं विवाह करने गया तो मुझे वानर का रूप क्यों दिए थे? क्योंकि नारद जी जब भगवान के पास गए थे तो भगवान को बोले थे कि जही विधिनाथ होई हित मोरा करऊ सुबेग में दास हूं तो। ये बोलने के बाद मांगे थे कि भगवान मुझे आपकी चेहरा दीजिए, मैं विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। लेकिन भगवान वही किए जिनके नारद जी के मंगल हो। अब वही कहते हैं पिता माता अपने पुत्र के लिए वही करते हैं जो उनके लिए उचित होता है और मंगल होता है। इसीलिए हम सभी बड़े ही धन्य हैं या भाग्यशाली हैं जो हमारे घर में हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, बड़े लोग हैं जिनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, जिनकी जो हमें समझा सकते हैं। इसीलिए भगवान नारद जी को वैसे पाप से बचाए थे। तो आज हम उसी वहां पे नारद जी भगवान ने एक और वर मांगे थे कि भगवान मुझे एक वर दीजिए कि आपका ये जो राम नाम है यही सर्व में सर्व राम नाम हो जाए, ये नाम उसको पकड़ते ही जीव पार हो जाए। तो भगवान ने उनको इस वरदान दिए थे। इसलिए ये राम नाम को हल्के में मत लीजिए, इसी नाम को पकड़ के आप इस भवसागर उस भवसागर पार कर सकते हैं और भगवान के धाम में जीवन जन्म के आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं श्री रघुनाथ जी के अलौकिक चरित्र को सभी भाव के साथ भक्ति के साथ हृदय चित्त लगा के श्रवण करते हैं। और आप सभी को एक बात और यह कहना था, जिसे छोटे छोटे जीवों को जो मनुष्य आज मार के खा जाता है वो बहुत ही गलत है और बहुत ही बड़ा पाप कर रहा है। मनुष्य का भोजन ही नहीं है, मनुष्य का भोजन के लिए 56 व्यंजन बना हुआ है। वो आपकी तरह है, हमारी तरह है, बोल नहीं पाती है, अपने दुख बता नहीं पाती है, तो आप खा जाते हो। आपके घर में अगर आपके बच्चे कोई गूंगा पैदा हुए बोल ना पाए तो बाकी सब उसको मार के खा जाएंगे क्या? वही है जैसे आपकी संतान है वैसे ये है, इनमें और उस गूंगा संतान में आपको कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन ये जीव धरती में देखो, चाहे वो कोई जीव हो, थोड़ा उससे आप प्यार कर लीजिए या थोड़ा सा उनको आदर कर लीजिए, फिर देखिए वो आपके पास भटकते रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो उनको ऐसे मार के मत खाइए। आप पाप तो कर ही रहे हैं लेकिन उनका जीवन भी आपके कारण जा रहा है। जैसे आपको भी बहुत सारे उमंग रहता है, उनको कुछ नहीं रहता है, चर विचर के वो चले जाते हैं, अपने उस योनि का जन्म को काटते हैं, पूर्व जन्म का जो पाप है वो काटते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? और पाप को बढ़ा रहे हैं। और जो छोटा सा जीव जिसको आप मार के खा रहे हो, अगर वो उसी जीवन यापन कर रहा है, उसके पाप को काट रहा है या उसके पिछले जन्म का दोष को खत्म कर रहा है, आप जब उसको मार देते हो तो पुनर्बार जब जन्म लेता है फिर वही जन्म उसको लेके उसको पूरा करना पड़ता है। तो इसीलिए आपसे ऐसे गलती हो रहा है, इसको मत दोहराइए, उनके प्रति दया करिए। अगर उनको दया नहीं करेंगे तो आपके घर में जो क्लेश हैं, जो संकट आते हैं, विपदाएं आते हैं, एक्सीडेंट होता है, जल जाते हैं, ये उसी का ही नतीजा है। क्योंकि जब आप उसको मारते हैं तो उसकी वही हमारे अंदर जो प्राणवायु है इस शरीर के अंदर है तो ये मनुष्य है, उस बकरी के अंदर है तो वो बकरी है, उसी वही प्राणवायु एक मुर्गा के अंदर है तो मुर्गा है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि कुछ अलग है, आपका जैसा ही है। आप समझदार हो, सब कुछ बोल सकते हो, जान सकते हो, वो समझदार नहीं है, यही अंतर है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए आपसे ऐसे अपराध जो हो रहे हैं उसको ना करें, भगवान की कृपा से दूर हो जाओगे, दुख कष्ट जंजाल में फंसे रहोगे। इसीलिए आपको आज ही उसको त्याग के भगवान के शरण में जाइए। भगवान आदर के साथ आपको गोद में बिठा लेते हैं कि मेरे संतान
आज मेरे पास वो आप ही से आ गया है। तो इसीलिए ऐसे भाव लेके भगवान के शरण में जाइए, माफी मांग लीजिए। तो आइए ऐसे भगवान के श्री अलौकिक चरित्र को हम सभी श्रवण करते हैं। उससे पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की जलव माधुरी सुवास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनाया दीनता मोरी, लघुता ललिता सुवा रीना थोरी। अद्भुत सलीला सुनत गुणकारी, असो पियास मनो मालहारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुषा गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम को हमद मोहन सावन, विमल विवेक विराग विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परी ताप हियते। जिनहि बारिन मानस धोए, ते कायर कली काल बिगोए। तृषिनि निराखी रवि कर भव बारी, फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। फिरी हहि मृग जिमि जीव दुखारी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ी ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को
पुष्ट करता है, कलियुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम स्वेश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। दोहा। मति अनुहारी सुबरी गुण गण गाने मन अनवाई, सुमिरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पंकरुहु ही धरी पाई प्रसाद, कहूं जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुभाग्य संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरणों कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समादमा दया निधाना, परमार्थ पथा परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति ही आव सब कोई। देवदनुज किन्नर श्रेणी, सादर मजही सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय वटु हरसहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जहि जिम जनती रथ राजा। मजहि प्रात समेत उचाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर नहीं तत्व विभाग, कहि भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भावना भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई,
पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रति संबतती होई आनंदा मकर मजी गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार वरी मकर नहाए सब मुनि आश्रमन आश्रमन सिधाए। जगबलिक मुनि परम विवेकी भरद्वाजरा के पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे अति पुनिता सन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज शुभ खानी बोले अति पुनिता मृदुवानी। नाता एक संशय बड़ मोरे करगत वेद तत् सबूतुरे। कहत समोही लागत भय लाजा जो न कहूँ बड़ा हो काजा। जो न कहूँ बड़ा हो काजा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी यज्ञवल्क्य जी मुनि के चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि यज्ञवल्क्य जी को श्वेश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। दोहा, संत कहाही ऐसी नीति प्रभु सृति पुराण मुनि गाव। होई न विमल विवेक उर गुर सन की ये दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसे नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मलता मतलब ज्ञान नहीं होता। अस विचारी प्रगट उन जमोहु हरहु नाथ करी जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उप निषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग हाही काशी मरत पर माँ पद लहाई। सो राम मही मामु निराया शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही कहिय बुझाई कृपा निधि मोई। एक राम देश कुमारा तिन्ह कर चरिता विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा भयहु रोषुरन रावण मारा। भयहु रोषुरन
रावण मारा। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यही सोच कर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराण और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते। संसार में 4 जाति के जीव है। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शंकर जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। दोहा, प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हिया और कोई दूसरे हैं जिनको शंकर जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। अब भरद्वाज जी कहते हैं कि शंकर भगवान जी जिन राम को भजते हैं और मैं जिन राम को जानता हूं, दशरथ जी के नंदन जो अयोध्या में राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, वो राम और शंकर जी के मन में जो राम है, ये दोनों राम अलग है कि एक राम है। उन राम के श्री राम जी के चरित्र को सुनने के लिए भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी के सामने जैसे कुछ नहीं जानते, क्योंकि याज्ञवल्क्य जी भी त्रिकालदर्शी है, भरद्वाज भी त्रिकालदर्शी है, परंतु श्री रामचरित्र की कथाओं को श्रवण करने के लिए भरद्वाज जी आज उनके सामने मूढ़ होकर बैठे। जैसे मिटे मोरा भ्रम भारी, कहूँ सो कथा ना था विस्तारी। जागवली का बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहो सुनेरा माँ गुण गूढ़ा, किन्हें हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तात सुनाहूँ सदर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहु समही शशु शेषु विशाला, राम कथा का लीका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चतुर करा ही जेहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तव कहावखानी। महादेव तव कहावखानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा कर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़ी ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाला भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था।
जय जय श्री सीताराम। दोहा। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयहु समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शंकर जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस ऋतु हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। जय जय श्री सीताराम। जब भरद्वाज ने श्री याज्ञवल्क्य जी के वंदना करके उनसे श्री राम कथा को सुनना चाहे, तब अब देखिए भरद्वाज जी ने सुनना चाहते श्री राम कथा और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुना रहे हैं श्री शंकर जी का कथा। याज्ञवल्क्य जी ये पात्रता देख रहे हैं कि भरद्वाज जी के मन में श्री राम कथा सुनने के इतना उत्साह है या नहीं है, या वो उनके लिए उनके अधिकार में है कि नहीं, पात्रता है कि नहीं। जब भरद्वाज जी ने श्री शंकर जी की कथा को सुनते हुए उनके पूरे रोमांच में भर गया और जैसे उनके प्रफुल्लित हो गए उनके मन और पूरे शरीर पर, जिसे हमारे बोलते हैं, जैसे अपने शरीर के जो बाल होते हैं खड़े हो जाते हैं, जो रोमांच बोलते हैं। तो जब प्रफुल्लित होकर उन्होंने अपने आंख में आंसू झरझर बह रहे जब शंकर जी की कथा सुन के, तब याज्ञवल्क्य जी ने बोले आप कथा के अधिकारी हो और उनको श्री राम जी की कथा सुनाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं श्री राम जी की कथा ऐसे अचानक ऐसे किसी को बोल देना उचित नहीं है। उनके अधिकारी होना चाहिए, पात्रता, उनको श्री राम जी को रुचि होना चाहिए, तभी उसको बोलना चाहिए। नहीं तो ऐसे सुनाओगे तो कोई मतलब नहीं, वह हंसी हो जाता है, क्योंकि वो मन दे के सुनेगा नहीं और श्री राम कथा वैसे हंसी हो जाता है। और श्री राम कथा हंसी नहीं होना चाहिए। इसलिए जिसको श्री राम जी के प्रति श्रद्धा भक्ति नहीं है, सुनने का लालसा नहीं है, उसको बिल्कुल ना कहिए। ऐसे प्रसंग भगवान भगवत कृपा से मिलता है। इतना आसान थोड़ी है कि किसी को आप ऐसे दे आए, ये भगवत कृपा है। सबके कान नहीं सुन पाते हैं, सबके मुंह नहीं बोल पाते हैं, ये भगवत कृपा होता है। शंकर भगवान जी और माता भवानी जी की जब सुनने का आतुर होते हैं, सुनने का इच्छा होता है, तो धरती पे आके किसी के अंदर भी गवा के सुन लेते हैं। और जिसके हम क्या हमारे में भगवान की कृपा के साथ इसी ग्रंथ को हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो हमारे में कोई ज्ञान नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। उस भगवान की शरण में हम आज बैठे हुए, उन्हीं भगवान के ही कृपा है जो आप तक ये पहुंच रहा है। अगर कहीं भी शब्दों में त्रुटियां होता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप उसको ना धरिएगा और श्री हरि की इस कथाओं चरित्र को मन लगाकर आदर के साथ श्रवण करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि सभी तक ऐसे भगवत की कथाएं पहुंचे, सभी के कान में भगवान श्री राम जी के उस दो नाम भी जाके पहुंचे और उसके हृदय में समा जाए, हृदय में बैठ जाए। तो आइए ऐसे प्रसंग को सभी दैनिक हम मन लगाकर श्रवण करें। नित्य हम शाम को साँझ में यह कथा चरित्र को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं और आप तक का दैनिक सुबह 5 बजे ये YouTube में मेरे राम कृष्ण सब पे आता है। आप सभी वहाँ से श्रवण करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आएगा। और आप सभी को एक बात और यह कहूँगा, सभी जीवों के ऊपर दया करिए, गौवंश के प्रति अपराध बिल्कुल मत करिए, उनको जूठा मत खिलाइए, पन्नियों से दूर रखिए, उनके भोजन का व्यवस्था कराइए, उनके पानी की व्यवस्था कराइए, उनकी अगर बीमार है तो उनकी इलाज की व्यवस्था कराइए। भगवान अत्यंत खुश होंगे और आपके ऊपर उनकी करुणा का वर्षा अवश्य करेंगे। तो आइए इसी वाणी के साथ आज के इस प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।